बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बेटा जी, आज हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे ग्रेड 6 की। चैप्टर नंबर 12 है द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। यानी इसमें हम लोग कायनात, निज़ाम शमसी और ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा जी, सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 12 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्स यानी कायनात के बारे में। जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अंधेरे में लामतनाही ना ख़त्म होने वाले बेशुमार तारे नज़र आते हैं। ये कायनात का हिस्सा हैं जो कि ज़मीन से नज़र आते हैं। कायनात एक लामहदूद जगह है जो कि धूल, गैस, पत्थर और ख़ाली जगहों, सियारों और सितारों पर मुश्तमिल है। हमारी ज़मीन इस वसी कायनात में से एक छोटा सा सियारा है। कायनात की तख्लीक के हवाले से बहुत से नज़रियात मौजूद हैं। माहिरीन फ़ल्कियात ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं कि किस तरह से कायनात वजूद में आई और जब कायनात वजूद में आई ये कितनी बड़ी थी। ज़ाहिर है इस बात का सही जवाब किसी भी इंसान के पास नहीं है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि कायनात अनगिनत सितारों और सियारों का घर है। बहुत सारे सितारे झुरमट की सूरत में नज़र आते हैं जिनको कहकशाएँ कहते हैं। हर कहकशा में अरबों सितारे मौजूद होते हैं। सितारे बड़े गर्म, चमकदार इजराम फल्की हैं जो कि गैसों और मादों से बने हुए हैं जो तवानाई देते हैं। ये रात को आसमान पर छोटे सितारों की सूरत में नमूदार होते हैं क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। सियारे इजराम फल्की हैं जो कि गैस, पत्थर और बर्फ़ से बने हुए हैं जो कि सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। कुछ और इजराम फल्की जिनमें बौने सियारे, दुमदार सितारे और शहाब साकिब शामिल हैं, इस कायनात का हिस्सा हैं। नेक्स्ट बेटा जी, हम लोग इसमें पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी के बारे में। सूरज भी दूसरे सितारों की तरह एक सितारा है। ये एक सितारा है जिसके गिर्द हमारी ज़मीन गर्दिश करती है। 7 और दूसरे सियारे और छोटे इजराम फल्की भी हमारे सितारे का मदार लगाते हैं यानी चक्कर लगाते हैं। सूरज और इन तमाम सियारों को निज़ाम शमसी कहते हैं। हमारे निज़ाम शमसी में इन तमाम सियारों के लिए रोशनी और गर्मी का वाहिद ज़रिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरज है। कहकशा जो कि इसका हिस्सा है, इसको सितारों का तवील सिलसिला भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, इसमें देखेंगे कि 2006 तक निज़ाम शमसी के बारे में कहा जाता था कि ये 9 सियारों पर मुश्तमिल है। प्लूटो को 1919 में ईजाद किया गया। ये बहुत ही छोटा सियारा था और सूरज से बहुत ज़्यादा दूर था। 2006 में ही माहिर फल्कियात ने सियारों की खूबियाँ बयान की और इन पर बहस की और सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि प्लूटो में सियारे की वो तमाम खूबियाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए इसको बौने सियारे का नाम दे दिया गया जो कि ज़्यादा अहम नहीं है। नेक्स्ट बेटा जी, इसमें हम लोग देखेंगे मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस, खला में फासले की पैमाइश करना। एक सियारा दूसरे से कितना दूर है, क्या हम दूसरे सितारों तक जा सकते हैं और क्या हम इन सालों को गिन सकते हैं जो एक सियारा सूरज तक जाने में गुजारता है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कैसे? ये सवाल हमेशा ही हमें हैरान कुन कर देता है। इसका जवाब बहुत मायूस कुन है। हम बेशक काबिल इत्माद खलाई गाड़ियाँ ईजाद कर लें इस लंबे सफ़र को तय करने के लिए, मगर हम लोग जानते हैं कि इसमें हज़ारों साल लगेंगे इस फासले को तय करने के लिए और कोई भी इंसान जो है वो इतनी देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। हम किस तरह खला में फ़ासले की पैमाइश कर सकते हैं? हमारे पास मील और किलोमीटर मौजूद हैं। ज़मीन पर पैमाइश के लिए साइंसदान अलग से एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं खला में फ़ासले की पैमाइश के लिए। इसको हम लोग नूरी साल कहते हैं। नूरी साल का मतलब है वो फ़ासला जो रोशनी एक साल में तय करती है। नेक्स्ट बेटा जी, इसमें हम लोग ज़मीन के बारे में देखेंगे।
ज़मीन एक गोल स्यारा है जो कि पत्थरों से बनी हुई है। ज़मीन एक वाहिद स्यारा है जिसके बारे में इजाद किया गया है कि ये ज़िंदगी गुजारने के लिए नहायत मुनासिब है। इनमें एक सूरत इसका सूरज से फासला है। इसका टेम्परेचर बहुत ही मुनासिब है हर तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी होती अगर ये सूरज से बहुत ज़्यादा करीब होती या फिर सूरज से बहुत ही ज़्यादा दूर होती? जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, ऐसे ही छोटे मसनूई सियारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये चाँद है, चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि चाँद की रोशनी जो हमें नज़र आती है वो दरअसल सूरज से झलकती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमें नज़र आती है। नेक्स्ट बेटा जी नीचे है ग्रेविटी यानी कशिश शकल। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब कोई चीज़ आपके हाथ से छूट जाती है तो वो ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, या जब आप कोई चीज़ हवा में फेंकते हैं तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ ही वापस क्यों आती है, वो वहाँ हवा में ही क्यों नहीं रुकती? ये इसलिए होता है कि ज़मीन हर चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, एक मकनातीस की तरह। इसको हम लोग कशिश शकल कहते हैं, यानी वो क़ुव्वत जो कि किसी भी चीज़ को ज़मीन की तरफ वापस आने पर मजबूर करती है, वो कशिश शकल कहलाती है। नेक्स्ट बेटा जी इसमें देखेंगे हम लोग मरकज़ गुरेज क़ुव्वत यानी मरकज़ से दूर करने वाली क़ुव्वत। जब हम किसी चीज़ को पूरी क़ुव्वत के साथ फेंकते हैं वो एक सीधी लाइन की सूरत में हमसे बहुत दूर चली जाती है। वो मरकज़ गुरेज क़ुव्वत की वजह से होता है। मरकज़ गुरेज क़ुव्वत किसी भी चीज़ को आपसे दूर ले जाती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप बॉल को पूरी क़ुव्वत लगाकर फेंकते हैं तो वो सीधी लाइन की सूरत में आपसे मरकज़ गुरेज क़ुव्वत की वजह से बहुत दूर चली जाती है। नेक्स्ट बेटा जी इसमें देखेंगे कि ये क़ुव्वतें कैसे फ़ायदेमंद हैं। हाउ आर दिस फोर्सेस यूज़फुल। कशिश शकल और मरकज़ गुरेज क़ुव्वत के टकराव से ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रहता है। ज़मीन सूरज से मरकज़ गुरेज क़ुव्वत की वजह से दूर रहती है, जबकि सूरज कशिश शकल की वजह से ज़मीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है और ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रहता है। इन दोनों क़ुव्वतों की वजह से ही ज़मीन दरमियान में रहती है, क्योंकि ये दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करती हैं। मरकज़ गुरेज क़ुव्वत ज़मीन को गर्दिश करने पर मजबूर करती है, जबकि कशिश शकल की वजह से ज़मीन अपने मदार में ही रहती है। अगर मरकज़ गुरेज क़ुव्वत ना होती तो सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींच लेता और ज़मीन पर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होने की वजह से ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता। और अगर कशिश शकल ना होती तो ज़मीन सूरज से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये दोनों क़ुव्वतें ही हैं जो ज़मीन को दरमियान में रखे हुए हैं और ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए नॉर्मल है। नेक्स्ट बेटा जी इसमें देखेंगे कॉमेट्स। इसको हम लोग दुमदार सियारा भी कहते हैं। दुमदार सियारे छोटे बर्फीले बर्फ़ के गोलों की तरह होते हैं। जब ये दुमदार सियारा सूरज के करीब होता है तो ये देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये गैस की पगडंडी जब सूरज से रोशन होती है तो ऐसा नज़र आता है जैसे कोई सर और दुम, इसलिए इसको दुमदार सियारा कहा जाता है। जैसा कि पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, आगे वाला हिस्सा सर और पीछे वाला हिस्सा दुम की तरह है, इसलिए इसको हम लोग दुमदार सियारा बोलते हैं। नेक्स्ट है मीटियोरॉइड्स। इसमें इनको हम लोग शहाब साकिब भी बोलते हैं। शहाब साकिब दरअसल पत्थर है और धाती एशिया से बने हुए हैं जो कि फ़ज़ा में ज़मीन की गैस की बैरूनी तह से टकराते हैं। इनमें से कुछ जलते हैं और मुंतशिर हो जाते हैं। इनमें से जो बाकी बचकर ज़मीन की तरफ आते हैं इनको हम लोग शहाब साकिब कहते हैं। जब शहाब साकिब ज़मीन की तरफ हरकत करते हैं तो एक मुख्तसिर रोशनी नमूदार होती है और ये शूटिंग तारे या टूटते तारे की सूरत में नमूदार होते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हम लोग देखेंगे कि कशिश शकल की वजह से हर चीज़ ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है, ना कि हवा में ही मौजूद रहती है। कशिश शकल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। कशिश शकल ना हो तो लोग, इमारतें, पहाड़ और दरिया कैसे होंगे? क्या आपने कभी सोचा है?
नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की तख्लीक। ज़मीन की तख्लीक के बारे में सबसे मशहूर नज़रिया जो है वो बिग बैंग का है। इनके मुताबिक तकरीबन 16 अरब साल पहले मादा मरकूज़ रियासत था, यानी तवज्जो का मरकज़ था। इसके बाद ताकतवर धमाके की वजह से मादा दूर तक बिखर गया। जब गैस और धूल आबाद हुई तो इसने सितारों, सियारों और दूसरे बहुत से अजसाम को बनाया, जिससे कायनात बनी। अब आप इस चीज़ पर गौर व फिक्र करेंगे और आप बताएंगे कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्या कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कायनात तख्लीक हुई। बेटा जी यही हमारी रीडिंग थी, इसको आपने अच्छे तरीके से दोबारा से रीड आउट कर लेना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें तमाम तर पॉइंट्स को ईजीली आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। नेक्स्ट बेटा जी इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग्स। इसमें फर्स्ट वर्ड है इननंबरेबल, लातादाद, क्लस्टर झुंड, रिवॉल्व्स घूमता है, मिल्की वे कहकशां, ग्रेविटी कशिश, कोलाइड टकराना, स्कैटर बिखरना, सरवाइव बाकी रहना, कोमेट धुमदार सितारा, सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी। बेटा जी इनको आपने अच्छे तरीके से अपने नोटबुक्स पे राइट डाउन करना है नीटली, और इनको याद भी करना है। यही था हमारा आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। स्टे होम, सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।